हम इंसानों की एक बड़ी ख़ास बात है कि हमें मदद करना बड़ा अच्छा लगता है। फिर चाहे भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना हो, परेशान दोस्त से बात करना हो, हम हर किसी की मदद के लिए हाज़िर होते हैं। लेकिन जब बारी खुद की आती है तो क्यों? खुद से इतनी नफ़रत क्यों? खुद की सेल्फ केयर करने से इतना डर क्यों? अगर तुम्हारा कोई पालतू कुत्ता होता, उसकी तबीयत ख़राब होती, तो दौड़ के जाते डॉक्टर के पास और कहते कि डॉक्टर साहब प्लीज़ चेक कर लो। लेकिन वही अगर तुम बीमार होते, तो एक तो तुम जाते ही नहीं डॉक्टर के पास, और गए भी, उसने मेडिसिन लिखी भी, तो तुम टाइम पर लोगे नहीं। अब तुम कहोगे कि भाई ये छोटी-मोटी गलतियाँ गिनाकर क्या साबित करना चाहते हो? आपको पता है दोस्तों, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो कभी पूछना उस इंसान से, एक तो उसकी बॉडी पूरी रेजिस्ट कर रही होती है, उसकी इम्यूनिटी फॉरेन एलिमेंट को आने नहीं देती, जबकि बात सर्वाइवल की है, जिंदगी और मौत की है, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में पता है डॉक्टर क्या करता है? वो एंटी रिजेक्शन ड्रग्स देता है ताकि इम्यूनिटी स्लो हो जाए, ताकि वो किसी तरह ट्रांसप्लांट कर पाए। लेकिन क्या तुम्हें पता है मैक्सिमम केसेस पर ड्रग्स फेल हो जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि एक्सपायर हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों ने ड्रग्स लिए ही नहीं। और यही लोग कहेंगे कि डॉक्टर बेकार था। खैर मुद्दा ये है कि तुम खुद से इतनी नफरत क्यों करते हो, खुद की सेल्फ केयर करने से इतना डरते क्यों हो? इसका जवाब समझने से पहले तुम्हें केओस और ऑर्डर के बारे में समझना पड़ेगा। केओस यानी अराजकता, ऑर्डर यानी कि व्यवस्था। एक स्कूल ऑर्डर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। केओस उस स्कूल के बच्चे हो सकते हैं। ठीक इसी तरह आपका सुरक्षित घर ऑर्डर है, तो अगर भूकंप आ गया तो वो केओस है। सीधे शब्दों में बोलूं तो एक प्रेडिक्टेबल है और दूसरा अनप्रेडिक्टेबल। एक सर्टेन है तो दूसरा अनसर्टेन। पूरा इंसान का जीवन ही इन दोनों के साइकिल से बना हुआ है। एडम और ईव की कहानी भी केओस और ऑर्डर की कहानी है। अब आपने ये कहानी सुनी ही होगी कि गॉड ने एडम को बनाया और पृथ्वी के स्वर्ग ईडन में उन्हें भेज दिया। वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उस गार्डन का देखभाल करे और जानवरों पर अधिकार जमाए। ये एक ऑर्डर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसी गार्डन में ट्री ऑफ लाइफ और ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल थे। गॉड ने बोला था कि इस पेड़ से कोई भी फल मत खाना वरना मौत हो जाएगी। लेकिन आपको भी पता है कि ऑर्डर अकेले तो होता नहीं, केओस भी होता है। ठीक इसी तरह केओस की एंट्री होती है एक सांप के जरिए। वो सांप किसी तरह ईव को कन्विंस कर लेता है कि तुम फल खा लो। इसे खाने के बाद तुम गॉड की तरह बन जाओगी और रियलिटी को देख पाओगी, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। और ये सब सुनने के बाद ईव खुद को रोक नहीं पाई और उसने तो फॉरबिडन फ्रूट खा ही लिया, लेकिन एडम ने भी खा लिया। ये पहली बार था जब उन्होंने सेल्फ कॉन्शियसनेस का एहसास किया। वो देख पा रहे थे खुद को, महसूस कर पा रहे थे खुद को। वो इनोसेंस अब जा चुकी थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि इंसान का जीवन बहुत सीमित है। वो खुद को कमज़ोर और दुविधा में घिरा हुआ पा रहे थे। नॉलेज ब्रिंग्स सफरिंग, द कॉस्ट ऑफ नोइंग इज टू फॉरएवर सैक्रिफाइस द प्रेजेंट फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर। जब गॉड ने एडम को पुकारा तो एडम झाड़ियों में छुपा हुआ था। ये गिल्ट की भावना थी। उसने वो किया जो कि गॉड ने मना किया था। फिर गॉड ने पूछा ही कि मेरे मना करने के बाद तुमने ऐसा क्यों किया? तो पता है क्या हुआ? एडम ने अपना ब्लेम सीधे ईव पर डाल दिया और ईव ने सांप पर। ये था सबसे बड़ा फेलियर। दिस फेलियर टू एक्सेप्ट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओरिजिनल सिन ऑफ ह्यूमन वीकनेस, टू नो व्हाट इज राइट एंड स्टिल फेल टू एक्ट। और ये ब्लेम गेम आज भी चला आ रहा है दोस्तों। अपने आसपास देखिए, हर दूसरा इंसान किसी को दोष दे रहा है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं खत्म होती। सेल्फ अवेयरनेस तो आई ही, लेकिन मोरल अवेयरनेस भी आ गई, यानी सही गलत की पहचान।
ये एक बहुत टेरिफाइंग रियलाइजेशन है दोस्तों कि जानवरों की क्रूरता और इंसानों की क्रूरता में फर्क है। अ प्रेडेटर किल्स बिकॉज इट इज हंग्री without malice or enjoyment of suffering. Human can inflict pain simply because they can. This is the essence of true evil, to bring misery upon another being with full awareness of its pain. हम न केवल अपनी कमजोरियों को समझते हैं बल्कि हम ये भी समझते हैं कि दूसरों की कमजोरी का फायदा कैसे उठाया जाए, और ये जानना ही मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है इस धरती पर। और शायद इसी वजह से हम खुद को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे पाते, क्योंकि हम जानते हैं अपनी खामियां, हम जानते हैं कि हमारे भीतर क्या है, हम जानते हैं अपनी डार्क साइड को। वहीं उस कुत्ते की आंखों में हमें इनोसेंस दिखती है, प्योरिटी दिखती है, तो भला क्यों ना हम उसकी केयर करें। अब ये सब समझने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि should humanity even exist? आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन आपको भी पता है दोस्तों कि अगले पल ये वीडियो खत्म होगी और आपको रहना पड़ेगा, फिर सब वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए, ये जानते हुए भी कि हम इविल, सेल्फ डिस्ट्रक्शन और सेल्फ डाउट से इतने भरे हुए हैं, हम आगे कैसे बढ़े। With the knowledge of good and evil comes responsibility, and with the responsibility comes suffering. People refuse to take care for themselves, not just out of negligence. They simply do not believe they deserve it. वो खुद के फ्लॉज देख पाते हैं, और इससे पहले कि दुनिया उन्हें जज करे, वो खुद को इतनी हार्शली जज करते हैं कि आप विश्वास नहीं मानेंगे। दिस इज व्हाई विजन एंड डायरेक्शन मैटर्स। विद ए सेंस ऑफ पर्पस, सफरिंग बिकम। आपको खुद के बारे में जानना पड़ेगा दोस्तों कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी लिमिटेशंस क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने केओस और ऑर्डर के बारे में आपको बताया था। अगर जिंदगी में सिर्फ ऑर्डर है, सब बहुत ठीक ठाक है, तो इंसान का दम घुटने लगता है। और जिंदगी में बहुत केओस है तो भी इंसान हमेशा ओवर थिंकिंग, एंशियस और टेंशन से भरा होता है। यानी ना एक्सट्रीम ऑर्डर सही है और ना केओस सही है, तो बस बैलेंस। इन दोनों का अगर बैलेंस हो जाए लाइफ में तो सब ठीक है। अगर सक्सेस चाहिए दोस्तों तो आप नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी नहीं जी सकते, आपको कुछ तो रिस्की करना पड़ेगा, यानी केओस को अपनाना पड़ेगा और ऑर्डर को भी। यही है रूल नंबर 2, ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। क्योंकि केओस और ऑर्डर को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल होना मुश्किल है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं। तो अगली बार दवाई लेने का मन ना करे और खुद से नफरत हो, तो याद रखना कि तुम डिजर्व करते हो ये सेल्फ केयर।